जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है। ठीक ऐसा ही हुआ जब अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति के सिर्फ एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। आज हम इसी उथल-पुथल की कहानी में उतरेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की कथित मौत के बाद क्या हुआ? ईरान मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी ताकत है और इस एक घटना का असर पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ बस इसी एक ऐलान से शुरू हुआ। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये तो बारूद के ढेर में लगाई गई एक चिंगारी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। लोग सन्न थे, डरे हुए थे और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इस एक ट्वीट ने दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी और एक ऐसे संकट को जन्म दिया जो अभी तो बस शुरू हुआ था। देखिए, ये सिर्फ एक ट्वीट से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसा दावा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट ऑपरेशन का ऐलान जो सीधे ईरान के दिल पर एक बहुत बड़े हमले का दावा कर रहा था। क्या ये ईरान में सत्ता बदलने की एक कोशिश थी या फिर सिर्फ अपनी ताकत का एक खुला प्रदर्शन? इस एक दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट को जैसे युद्ध के रास्ते पर धकेल दिया था। तो दावे में कहा गया कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। उन्होंने सिर्फ खामेनेई को मारने का दावा नहीं किया, बल्कि इसे ईरान के लोगों के लिए एक जीत बताया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हथियार थे जिन्हें ईरान के लोगों को ही अपने नेताओं के खिलाफ खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि खामेनेई उनकी इंटेलिजेंस से बच नहीं सके, कि वो कुछ भी नहीं कर सका। ये शक्ति का एक बहुत ही खुला प्रदर्शन था। पर सवाल ये था कि क्या ये वाकई ईरानी लोगों की जीत थी या एक बहुत ही खतरनाक जुआ? ये देखिए, ये खामेनेई का तेहरान में बना कंपाउंड था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये ईरान की सत्ता का प्रतीक था। एक ऐसी जगह जो दशकों से सुप्रीम लीडर का दूसरा नाम बन चुकी थी। इसकी दीवारों के अंदर वो फैसले लिए जाते थे जो ईरान और दुनिया का भविष्य तय करते थे, और अब यही प्रतीक मलबे में बदलने वाला था। और ये हमले के बाद की तस्वीर है। जो तस्वीरें सामने आईं वो दिखाती हैं कि हमला कितना सटीक था, लेकिन वो इस हमले की क्रूरता को भी दिखाती हैं। मिसाइलें सीधे कंपाउंड पर गिरीं और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था जो बहुत जोर से और साफ साफ भेजा गया था, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस हमले के बाद ईरान के अंदर से एकदम अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी। एक तरफ मातम और गुस्सा था, तो दूसरी तरफ जश्न और उम्मीद। ऐसा लग रहा था मानो देश एक ही वक्त में दो अलग अलग हकीकतें जी रहा हो। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये बंटवारा आखिर था कैसा। एक तरफ अमेरिका क्रांति का नारा दे रहा था, अपनी कहानी दुनिया को बता रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी पर न्यूज एंकर रोते हुए अपने सुप्रीम लीडर की मौत की खबर दे रहे थे। यहां तक कि कैमरे के पीछे से भी क्रू के रोने की आवाजें आ रही थी। ये एक क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉर था, जहां दोनों पक्ष अपने अपनी कहानी को सच साबित करने में लगे थे। और ये याद रखना जरूरी है कि सच्चाई अक्सर इन दोनों के कहीं बीच में होती है। सड़कों पर भी कहानी उतनी सीधी नहीं थी। ईरान के बाहर, खासकर शिया कम्युनिटी में बहुत ज्यादा गुस्सा था। देश के अंदर सरकार समर्थक भीड़ जो अपने लीडर के प्रति वफादार थी, बदला लेने की कसम खा रही थी। लेकिन साथ ही अमेरिकी मीडिया कुछ ऐसी वीडियो शेयर कर रहा था जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी, जिनमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी खामेनेई के पुतले गिरा रहे थे। ये एक बहुत ही जटिल संघर्ष था और कौन सी हकीकत सच है ये कहना मुश्किल था। अमेरिका को शायद उम्मीद थी कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने लड़ने का फैसला किया और एक ऐसी आक्रामक और खतरनाक जवाबी कार्रवाई की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक खतरनाक दांव था, पर ईरान के लिए ये अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि के थे। पूरी दुनिया के मंच पर कही गई एक सीधी और साफ धमकी। संदेश एकदम क्लियर था, ईरान पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक वादा था। और वो सिर्फ बातें नहीं थीं। ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की, ये दिखाने के लिए कि उसे कमजोर समझने की गलती ना की जाए। उन्होंने दुबई, कुवैत और कतर जैसे पड़ोसी शहरों पर मिसाइलें दागीं। उन्होंने हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ये दिखाते हुए कि वो लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। इन हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया और दुनिया को युद्ध के और भी करीब ला दिया। इसी बीच इजराइल ने ये नक्शा जारी किया। क्या वो सच में एक ग्लोबल संकट को टालने की कोशिश कर रहे थे या ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए दुनिया का समर्थन जुटा रहे थे? ये नक्शा दिखाता है कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि यूरोप तक पहुंच सकती हैं।
ये इस खतरे को एक ग्लोबल खतरे के तौर पर दिखाने की कोशिश थी, न कि सिर्फ एक लोकल झगड़े के तौर पर। जैसे जैसे संकट बढ़ा, अब इस खेल में दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी जैसे रूस और चीन भी कूद पड़े। दाव बहुत ऊंचे थे। रूस के लिए ये मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने की बात थी, चीन के लिए अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखने की। उनकी एंट्री इस संकट को एक क्षेत्रीय लड़ाई से एक ग्लोबल टकराव में बदल सकती थी। इस स्लाइड पर एक नज़र डालते ही स्थिति की गंभीरता पता चलती है। ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल था। अमेरिका और इजराइल सत्ता बदलना चाहते हैं, ईरान बदला ले रहा है, और फिर आता है रूस, जो एक भयानक चेतावनी दे रहा है कि ये सब एक रेडियोलॉजिकल तबाही में बदल सकता है, यानी न्यूक्लियर वॉर की तरफ एक डरावना इशारा। रूस कह रहा था कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। और बात सिर्फ रूस की नहीं है, चीन के लिए भी दांव बहुत ऊंचे हैं। अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। वो मिडल ईस्ट में अपना एक बड़ा साथी खो देंगे। ये दोनों देश अमेरिकी दबदबे को चुनौती देते हैं, और ईरान का उनके साथ होना ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। इसलिए वो चुपचाप बैठकर ये सब होते हुए नहीं देख सकते। और यही सब हमें आज इस बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आया है। हम एक ऐसे पल में हैं जहां कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थामी हुई हैं और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। भविष्य अनिश्चित है और दांव इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे। अब हवा में कुछ बहुत बड़े सवाल तैर रहे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड लीडर्स यही पूछ रहे हैं, क्या ईरान अपनी सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा? क्या वो किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएंगे? और सबसे डरावना सवाल, क्या ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करके ये ऐलान कर देगा कि वो एक न्यूक्लियर पावर है? इन सवालों का जवाब ही तय करेगा कि ये संघर्ष कितना विनाशकारी होगा। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हम एक क्षेत्रीय युद्ध की दहलीज पर हैं, जो एक ग्लोबल लड़ाई में बदल सकता है? या फिर जैसा अमेरिका दावा कर रहा है, क्या ये वाकई ईरान के अंदर एक क्रांति की शुरुआत है? इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया किस रास्ते पर जाएगी।